प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागरके आपका स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कल कि जेएसएससी ने उत्पाद सिपाही के लिए अपनी फाइनल नोटिस जारी की है, जिसमें उसने बताया है कि इसकी आगामी परीक्षा कब होने वाली है और आप इस एग्जाम का बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। तो अब वह घड़ी आ पहुंची है। तो मुझे लगा कि आपको मुझे कुछ जरूरी बातें बताना चाहिए, सो दैट कि आप इस एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। आपने यह भी देखा होगा कि इसके लिए जो शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट हैं, मीन्स जिन्होंने अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वह भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज था। तो एक स्टेप ऑलमोस्ट आप लोगों ने पूरा कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी आगे की जो चढ़ाई है वह कुछ थोड़ी नहीं है। उसमें भी आपको श्रम करने की जरूरत है, क्योंकि जो अभी फिगर आया है वह 1,48,054, यही फिगर आप लोगों ने देखा होगा अखबारों में। इतने सफल कैंडिडेट, शारीरिक दक्षता में सफल कैंडिडेट पाए गए हैं। और आपने यह भी देखा होगा, जो शुरू में इसका नोटिफिकेशन था कि कितने पदों के लिए उत्पाद सिपाही की परीक्षा आयोजित की जाने वाली है, तो आपने देखा होगा कि 583 ये इतने पदों के लिए यह परीक्षा हो रही है। तो इस प्रकार से देखें तो अभी भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम नहीं है। इट मींस कि जो होने वाला है कंपटीशन वह कोई आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको तो पाएंगे कि 200 से 250 कैंडिडेट पर एक सिलेक्शन होना है, इतना पर वन। आप समझ सकते हैं कि 200 से 250 कैंडिडेट कम नहीं होते हैं, और वो सभी के सभी उस स्थिति में जबकि पूरे मनोयोग से इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लगे होंगे। तो निश्चित रूप से औरों से कुछ बेहतर आपको अपनी रणनीति अपनानी होगी, जिससे कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें और एक इंपॉर्टेंट पोस्ट अपने लिए हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि स्पर्धा प्रकाशन आपको हमेशा से क्वालिटी बुक्स के थ्रू मदद करते आ रही है, और अब वह डायरेक्ट टेस्ट सीरीज के थ्रू भी आपको मदद कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैक्सिमम एडवांटेज आपको मिले इस एग्जामिनेशन में, और आप इस एग्जाम को हंसते खेलते क्वालिफाई कर लें। और यह कोई बहुत कठिन काम भी नहीं है। देख के कठिन तो जरूर लगता है, लेकिन अगर आज से भी आप ठान लेते हैं तो यह कोई बहुत कठिन काम नहीं है। और हमने आज से ही इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है, जो मोटे मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो वह 6 से 7 हफ्तों का होता है। तो 6 से 7 हफ्तों तक अगर अपने को पूरी तरह से झोंक कर इसके लिए काम की जाए तो यह कोई बहुत मुश्किल नहीं है, और यह कोई बहुत थकाने वाला भी ड्यूरेशन नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर काम करें। और फ्रेंड्स, एक और भी उतनी ही इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी चीज हमें मुफ्त में नहीं मिलती। सफलता तो खासकर किसी भी फील्ड में हो, वह हमें मुफ्त में नहीं दिखती। हमें दिखाई इसलिए देती है क्योंकि हम केवल उसका सक्सेस वाला फेज देखते हैं, उस पर्सन का स्ट्रगल हम नहीं देखे होते हैं। तो मुफ्त में आप भूल जाइए कि आप हंसते खेलते चलेंगे और यह एग्जाम आपको मिल जाएगा। निश्चित रूप से आपको इसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, और उस सेक्रीफाइस में जैसे शामिल होगा आपकी रात की नींद, या आपके अन्य क्रियाकलापों से अपने को सीज करना, चाहे सोशल मीडिया हो या अन्य तरह के क्रियाकलाप हो। और उसके साथ ही साथ जो फेस्टिवल्स वगैरह आमने सामने हो, घर में कोई ओकेजन्स वगैरह सेलिब्रेशन की बात हो, उन सबों से आपको कम से कम 6-7 हफ्ते तक मरहूम होना पड़ेगा। तो यह कोई बहुत भारी या बहुत कोई कॉस्टली ये सौदा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इतनी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए आप उसे छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो आइए, इसके लिए जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी तैयार की है वह क्या है। यह पहला स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, यही आपको दिखा होगा न्यूज़पेपर्स के थ्रू या जेएसएससी के साइट पर, जो हाल ही में 3/2/2026 को यह प्रकाशित हुआ। और ये 2023 से जो परीक्षा चल रही है उसका भी अभी समापन नहीं हुआ, शायद अब उसका पटाक्षेप हो जाए और उसमें आप एक इंपॉर्टेंट पद पा लें। तो ये 22 मार्च 2026 को आयोजित होगी। तो ये क्लियर है। इसके लिए आपको एडमिट कार्ड के लिए भी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मार्च 2026 के पहले सप्ताह में इसके लिए आप कोशिश करेंगे या देखेंगे तो आपको अपना मिल जाएगा। वैसे छात्र जिनका कैंसिल हो गया होगा कतिपय कारणों से, उसके लिए भी उन्हें सूचना मिल गई होगी, क्योंकि बहुत पहले ही इसने आयोग ने उसकी सूची अपने लिंक अपने वेबसाइट पर
डाल रखा था। अब आइए फास्ट ट्रैक सिलेबस, मतलब जो सिलेबस इसका है उसके बारे में एक सरसरी निगाह से हम देख लें कि आखिर हमें काम किस पर करना है। तो जो कोर पेपर्स हैं उसको पहले देख लें। आपको मालूम है कि अब केवल एक ही मुख्य परीक्षा के रूप में जेएसएससी अपनी परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। तो इस कड़ी में इसमें 3 पेपर उसने बना रखे हैं और जो पहला पेपर है वो लैंग्वेज पेपर का है और लैंग्वेज पेपर मीन्स हिंदी और इंग्लिश। ये कंपलसरी है सबों के लिए, ये सबों को इसको पढ़ना ही है, लेकिन यह आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको केवल पास करने की जरूरत होगी। इसमें आपको हिंदी की अगर बात की जाए तो वचन, लिंग, संधि, समास एंड कंप्रीहेंशन के अलावा ये सब होगा और उसके लिए भी वो फिक्स कर रखा है कि कंप्रीहेंशन 40 का होगा, 80 का आपका ग्रामर पोर्शन होगा। इस तरह से इंग्लिश में भी उसने कंप्रीहेंशन, ग्रामर में टेंस, वॉइस, नरेशन आदि ये सब इसमें है। अब बात आती है सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर जो रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज है, इसमें साथ में हिंदी, इंग्लिश भी है। तो इन सारे चीजों में आपको ग्रामर, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, योर ऑप्टेड लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे वो, और उससे 10th से रिलेटेड जो भी सिलेबस का पार्ट है वह इसमें शामिल होगा, चाहे हिंदी हो, खोटा हो, नागपुरी हो, संथाली हो। तो जो 10th के सिलेबस जैक बोर्ड ने जो जारी कर रखा है उसके अकॉर्डिंगली उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी पूरे के पूरे मल्टीपल चॉइस के। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका मार्क्स आपको इसके साथ जुड़ना है। तो ये 100 क्वेश्चन होंगे तो इसके मार्क्स इसमें जोड़े जाएंगे। अब आ जाइए जो थर्ड पेपर है, जो कुल ये 100 मार्क्स का होगा, ये 120 का होगा। इसमें जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, झारखंड की बात की जाए तो कल्चर, ट्राइब्स, ज्योग्राफी, मिनरल, फेस्टिवल्स, जनरल साइंस में बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में अर्थमेटिक, खासकर जो 10th लेवल का है वो। तो इस प्रकार से इन सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक कुल मिलाकर आपको 120 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। जैसा इसमें 30 या 40 होगा, इसमें 50 होगा और ये सब में 20 क्वेश्चन होंगे। तो ये मिलके 120 क्वेश्चन आपका बनता है। अब आए हमारा 7 वीक टारगेटेड कोर्स क्या है। बहुत सारे छात्रों का ये आया कि सर अब अचानक से जब आयोग ने दे दिया है अपना शेड्यूल तो कैसे हम इस इतने कम समय में अपने को पूरी तरह से रिवाइज करके इस एग्जाम के लिए रेडी बना ले। तो इसीलिए हमने 7 वीक, ये 6 to 7 आप समझ सकते हैं, क्योंकि 22 मार्च को अगर परीक्षा होती है तो अब से अगर 4 तारीख से जोड़ा जाए तो ये 6 to 7 वीक से ही होता है। तो इसके लिए क्या प्लान होना चाहिए वो मेरे दृष्टिकोण से आप ये देख ले कि फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में आप क्या करें, पेपर 1 हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस आप कर लें अभी के समय में, बिकॉज अभी का समय थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है देन जैसे जैसे आप प्रोसीड करते जाएंगे टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन डेट। तो ये पेपर 1 में हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन ये सब आप देख लें और इसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है, यह नहीं सोचना है कि इसमें केवल क्वालिफाई कर लेना है। आप इसको अगर अच्छे से करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसका एडवांटेज आपके अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। जैसे ये पेपर अगर आप ऑप्ट करते हैं हिंदी या इंग्लिश में तो पेपर 2 में भी इसका एडवांटेज आपको मिल सकता है। तो ये पेपर 1 इसको आप पढ़ें, फिर पेपर 2 में डेली प्रैक्टिस करें चूजन रीजनल लैंग्वेजेस जो आपके पास हैं, उसमें कुछ कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संथाली या इवन नागपुरी, खोटा जो पॉपुलर है, ये सारे सब्जेक्ट, उर्दू, ये सारे पेपर्स आपको इसमें है और उसका आप कर सकते हैं। और खासकर 10th लेवल की है तो इसलिए बुक्स भी आपको इजिली अवेलेबल है या स्पर्धा प्रकाशन ने भी सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स के लिए इसके लिए काम कर रखा है। अब बात आती है 3rd to 4th वीक, तीसरे चौथे सप्ताह में आप क्या करेंगे, जनरल स्टडीज पेपर, इसमें करंट अफेयर्स थोड़ा ज्यादा इसमें नहीं टाइम देना है, इसमें जनरल स्टडीज पेपर, झारखंड जीके, इस पर आपको फोकस होना है, इस पर आप पूरा ध्यान दें क्योंकि झारखंड जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो ये हो गया। फिर 5th वीक में आप क्या करें कि जनरल साइंस और मैथ्स, ये थोड़ा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको डिफिकल्ट मानते हैं, इसलिए उसको एग्जामिनेशन के थोड़ा पहले इसका आपको पढ़ लेना चाहिए। और खासकर जनरल साइंस की बात की जाए तो एनसीईआरटी बेसिक्स पर आपको जो 1 लाइनर फॉर्मेट में है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। और मैथ्स में फंडामेंटल्स, फॉर्मूला रिवीजन और डेली क्वेश्चंस आप कुछ न कुछ 2-4 क्वेश्चन लेकर शॉर्ट कर ले। तो ये 5वां वीक का ये आपका मामला है। अब 6ठे और 7वें वीक में
फुल सिलेबस इन इंटीग्रेशन, ये एक साथ अब आपको करना है। मॉक टेस्ट देना है, एरर लॉग, रिवीजन, वीक जोन, जहां जहां आप कमजोर हैं, आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं हो पाया, उसको देख लेना है, और फाइनल रिवीजन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस एंड जीके फैक्ट्स, ये सबको देना है। इस पर ज्यादा फोकस आपको करना है पेपर 2 और पेपर 3 के लिए। अब डेली रूटीन मॉक स्ट्रेटेजीज, ये क्या होना चाहिए आपका डेली रूटीन की बात की जाए तो उसके बारे में आप देख लें एक सरसरी निगाह से कि कम से कम 3 से 4 घंटा आपको मिनिमम स्टडी के लिए देना होगा, अपार्ट फ्रॉम मॉक टेस्ट। चाहे सेक्शनल टेस्ट कर रहे हैं या कुछ सॉल्व कर रहे हैं, उसके अलावा 3 से 4 आवर आपको डेली देना है मिनिमम। उसमें क्या क्या आपको देखना है, तो लैंग्वेज प्रैक्टिस 30-40 मिनट्स, करंट अफेयर्स 50-45-60 मिनट्स, मैथ्स एंड साइंस 45-60 मिनट्स, मॉक एंड रिवीजन इतना। तो इस प्रकार ये इतना तो मिनिमम है, लेकिन आपको मेरा सजेशन होगा कि कम से कम 8 to 10 आवर्स, ये बहुत एग्जॉस्टिंग नहीं होगा। 8 to 10 आवर्स आप अगर कोशिश करेंगे तो आसानी से अचीव कर पाएंगे, और अधिक से अधिक आपका आउटपुट होगा, अधिक से अधिक आप कवर कर पाएंगे सिलेबस को। बिकॉज देखिए, वन डे एग्जाम का कोई सीमा नहीं है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हालांकि कोशिश ये होती है एग्जामिनर की कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जो 3 कैटेगरी के हों, एक इजी हो जो इजीली सभी कर सकें, दूसरा मीडियम जो उसका डिफिकल्टी लेवल मीडियम, और तीसरा कुछ क्वेश्चन हार्ड टाइप के हों जो स्किल को, आपके टैलेंट को अल्टीमेटली चेक करते हो। तो इसमें आपको ये काम तो करना ही है। साथ ही साथ सैटरडे और संडे को, ये 2 सैटरडे एंड संडे, सैटरडे को भी और संडे को भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद केवल प्रैक्टिस करके छोड़ नहीं देना है। आइडेंटिफाई वीक एरियाज, रिविजिट टॉपिक नेक्स्ट डे या उसी दिन। अगर आप नहीं कर पाए कुछ क्वेश्चंस, तो उस क्वेश्चंस को छोड़ नहीं देना है। वो क्यों नहीं कर पाए इसको देखना है, रूट कॉज में जाना है और कोशिश करना है कि उसको हम सॉल्व कर लें या समझ लें। फिर ट्रैक एक्यूरेसी एंड स्पीड इंप्रूवमेंट, स्पीड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा ना हो कि मैथ्स के कठिन प्रश्न पर आप कोशिश करते रह जाएं, आपका टाइम भी चला जाए और उसका इम्पैक्ट और सेक्शंस के क्वेश्चंस पर पड़ जाए। तो इस पर आपको घर से ही पहले से प्रिपेयर होकर रहना है कि हमें कितना समय में कौन कौन सा सेक्शन कंप्लीट करना है। तो इस पर आप पूरा फोकस रहेंगे और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ही समय का मामला है। तो ये चीजें हुई, और उसके बाद आता है स्कोर बूस्टर टिप्स, कैसे आप स्कोर अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो उसमें आप लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में क्या करें, लर्न ग्रामर, रूल्स, फ्रीक्वेंट वोकैबुलरी लिस्ट, प्रैक्टिस कंप्रीहेंशन पैसेजेस। अगर रोज रोज आप देखेंगे तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। और इसके बारे में अगर बात की जाए तो अगर एक केवल बुक आप ले लेते हैं, एक केवल एक, उसमें स्पर्धा ने जो इसके लिए लाई है हिंदी और इंग्लिश, उसमें साइड बाय साइड एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश बाइलिंगुअल फॉर्मेट में वो है, सो दैट कि अगर कंप्रीहेंशन आप हिंदी इंग्लिश का पढ़ते हैं तो वो समझ में भी आ जाए। अगर हिंदी डिफिकल्ट अगर वो कंप्रीहेंशन है तो हिंदी में पढ़ने से वो समझ में भी आ जाए, और साथ ही साथ हिंदी कंप्रीहेंशन का भी आपका प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंप्रीहेंशन पूछे जाएंगे। तो ये आपको देखना है। फिर जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स डायरी, स्टेट नेशनल, इसमें हम टाइम टू टाइम पब्लिश करते हैं, इसमें भी अभी कुछ दिनों में करेंगे। और झारखंड जीके क्विक नोट्स, फेस्टिवल, मिनरल्स, हिस्ट्री, ये सब आपको देख लेना है। इसके लिए एक पतली सी बुक स्पर्धा पब्लिश करती है झारखंड जीके, वो शायद हो सकता है कि फ्री में भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिल जाए, तो उसका भी आप उससे मदद ले सकते हैं। मैथ्स की अगर बात की जाए तो यूज शॉर्ट कट्स फॉर प्रॉफिट लॉस रेशियो एवरेज, और प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस वीकली, इतना आपको करना ही चाहिए। साइंस की बात की जाए तो फोकस ऑन कंसेप्ट यूज इन डेली लाइफ, डायग्राम्स, वन लाइनर फॉर रिवीजन। आप इन सारे चीजों पर अगर गौर और नजर डाल लेंगे तो आपका हो जाएगा। फाइनल टिप्स, डू एटलीस्ट 10 फुल, ये इस पर आप ध्यान दें, डू एटलीस्ट 10 फुल मॉक टेस्ट बाय वीक 7। 7 वीक में कम से कम आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको कर लेना चाहिए, इन तीनों ही पेपर में 10-10। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट करेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जहन में, आपके दिमाग में
आ जाएंगे। तो उसमें से बहुत सारे रिपीट भी हो सकते हैं और नहीं भी रिपीट हो तो उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया है। और इसी क्रम में जैसा आप देख पाते होंगे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप स्पर्धा का आ गया है, जो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पर आपको टेस्ट, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या बुक्स वगैरह हो, ई बुक के फॉर्म में हो, वो बहुत ही छोटे से अमाउंट में केवल और केवल 499 में कंप्लीट पैकेज आपको, फुल पैकेज आपको ₹499 में अवेलेबल है। आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे या आप अपने फोन में उसको गूगल स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट में आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा सा कोटेशन यहाँ दिख रहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपको ईश्वर ने कितनी भी तीक्ष्ण बुद्धि दी हो, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप टाइम नहीं डिवोट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आप कदापि अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सफल हों इस उम्मीद के साथ मैं आपसे चाहूंगा कि फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपसे मिलूं। तब तक के लिए आप सबों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।